राधा कृष्ण भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत कहते हैं। यह स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। विद्वान एक पटड़े पर जल से भरा लोटा एवं एक कौवे में धूप भरकर रखते हैं। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा उसके नीचे शिव तथा कार्तिक जी की चित्रावली बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। चंद्रमा को देखकर अर्घ देते फिर भोजन करते हैं। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के साथ लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के ने भोजन करने लगे तो उन्हें अपनी बहन से बोलने ने कहा, बड़ी बहन ने कर दिया भाई, अभी चांद नहीं निकला है। उसके निकलने पर अर्घ देकर बहन की बात सुनकर भाइयों ने कहा, बहन चांद निकल आया, अर्घ देकर भोजन जीव लिया। यह सुनने से अपनी भाभीयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे दो, परंतु वह इस कांड को जानती। उन्होंने कहा, बहन अभी तो चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश संधि से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर के भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। भाइयों द्वारा दिखाया गया प्रकाश को अर्घ देकर भोजन कर दिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए और इससे बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया। जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे पश्चाताप किया और गणेश जी से प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति से कर्म को देख करके गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए से मुक्त हो जाएंगे। गणेश जी विनायक जी की कहानी एक अन्य प्रिया थी। उसका लड़का और लड़की की वह बहुत गरीब थी। वह अंधी प्रिया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे, बुढ़िया माई तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती थी, मुझे मांगना नहीं आता, इसमें क्या मांगना। तब गणेश जी ने बोले कि अपने दो बेटे से पूछकर मांगे। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो और बहू ने कहा पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा वो तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः इस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगा है, और पोता तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वो ही मांग लूँ, अपने मतलब की चीज मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए, बोले बोल बुढ़िया माता क्या मांगती हो, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पावेगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया माता बोली, हे गणेश महाराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे दो, निरोगी काया दे दो, अमर सुहाग दे दो और आंखों में प्रकाश दे दो, नाती पोता और समस्त परिवार के सुख दे दो, अंत में मोक्ष दे दो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया तूने तो मुझे ठग लिया है और खैर जो कुछ तुमने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा।